मुझे आज एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपको कहूं कि आप 100 पेजेस का पीडीएफ या फिर 2 घंटे का यूट्यूब लेक्चर अपने दिमाग में सिर्फ 10 मिनट के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, तो क्या आपको मेरी बात पे यकीन होगा? तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो बिल्कुल मूवीज वाली बात कर दी आपने कि कोई रोबोट आया, चिट्ठी आया और सारी किताब चाट गया। ऐसा नहीं है बेटा। दुनिया के 1% बच्चे, आपको बताऊं, एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे आज भी चैट जीपीटी, जेमिनाई, एआई का इस्तेमाल बहुत बेसिक चीजों के लिए कर रहे हैं। रोजमर्रा के कुछ सवाल पूछ लिए, क्वेश्चंस के आंसर पूछ लिए जिसमें से भी वो गलतियां करता है, या फिर ये पूछ लिया कि सिलेबस टाइम पे कैसे करें, बैकलॉग कैसे करें। ये बेसिक सवाल पूछ के आप अब एआई का फुली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। लेकिन टॉपर्स यूज कर रहे हैं गूगल का एक हिडन फीचर, या बहुत कम यूज होने वाला फीचर, जिसको लोग गूगल नोटबुक एलएम नाम से जानते हैं। ये इकलौता एआई का ऐसा टूल है जो इंटरनेट का कचरा उठा के आप तक नहीं पहुंचाता। ये आपको एक्चुअली में आपकी नोटबुक्स को, आपके नोट्स को कन्वर्ट कर देता है इंटरेस्टिंग क्विजेज में, पॉडकास्ट में, एनिमेशन में, फ्लो चार्ट्स में। आज मैं आपको नोटबुक एलएम का वही हिडन फीचर बताने वाला हूं। लगभग 90% तक आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और एक और बात बताऊं, इस एआई टूल का इस्तेमाल करके आप पढ़ाई तो अपनी बेहतरीन कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी साइड इनकम का कुछ छोटा मोटा सोर्स भी बना सकते हो। तो अगर आप भी घंटों का काम मिनटों में करने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट सेक्शन पे लिखो नोटबुक। जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो, कनेक्शन बनता है नोटबुक, और बस शुरू करते हैं कि कैसे घंटों का काम एआई अब हमारे लिए मिनटों में कर देगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये नोटबुक एलएम है क्या और ये काम कैसे करता है। देखो बच्चों, जब आप नॉर्मल एआई का यूज करते हो तो और एक कोई टॉपिक पूछते हो तो वो आपके सामने इंटरनेट का सारा ज्ञान लाके रख देता है। बेसिकली वो आपको वो सब दे देता है जो उस टॉपिक से कनेक्टेड, और कितनी सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं, आपके काम की भी नहीं होती। लेकिन नोटबुक एलएम एक क्लोज सिस्टम है। इन शॉर्ट ये सिर्फ उतना ही सोचता है जितना आप उसे ज्ञान देते हो, उसी के अराउंड सोचता है। यानी ये इंटरनेट के बाकी सारी चीजों को आप तक लेके नहीं आता। आप जो इसको फीड करोगे ये उसी का गिना चुना ज्ञान आपको देगा। इन शॉर्ट इंटरनेट की बाकी यूजलेस चीजें और सारी की सारी गलतियां वहीं रुक जाएंगी, और ये आपके सिलेबस से एकदम स्ट्रिक्ट होकर आपसे बात करेगा। एक और बड़ी बात, नोटबुक एलएम अब डायरेक्टली गूगल जेमिनाई 1.5 प्रो इंजन पर चलता है, जो कि इस दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स में से एक है। और इसी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और लैंग्वेज समझने की जो क्षमता है वो बाकी एआई टूल्स के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। और इसको चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपने ब्राउजर में आना है और सर्च करना है नोटबुक एलएम। और टेंशन मत लो, यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना, बिकॉज ये फ्री है। इस पेज को खोलते ही आपको दिखेगा अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसके नीचे आपको टैप करना है ट्राई नोटबुक एलएम पे। देखो आपको क्लीन सा इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ इस प्लस वाले आइकन यानी क्रिएट नोटबुक पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक नोटबुक का मतलब एक चैप्टर, एक किताब, एक यूनिट हो सकती है। बेसिकली ये आपसे आपके सोर्स मांग रहा है। मान लो साइंस चैप्टर में ग्रेविटेशन चैप्टर की 50 पेजेस के आपके पास एक बोरिंग सी पीडीएफ पड़ी हुई है। अब आपको उसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना और समझना है, तो बस यहाँ पे अपलोड करो। अब अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो कोई नोट्स होंगे, उनको भी डाल सकते हो, विकिपीडिया का कोई लिंक डाल सकते हो, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप हमारे कोई वन शॉट्स भी डाल सकते हो। और नोटबुक एलएम इन सारे डेटा को 10 सेकंड के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब जिस चीज को पढ़ने में शायद आपको 2 दिन 3 दिन लगते, ये उसने 10 सेकंड में खुद डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी तक आप तक नहीं आया, लेकिन 10 सेकंड में सारा का सारा समझ लेता है। अभी तो मैजिक शुरू हुआ है, अभी तो आपने इसको बस रिसोर्सेज दिए हैं। आप इस वीडियो में देखोगे कि ये क्या क्या कर सकता है। ये आपकी इस बोरिंग से पीडीएफ को एक बहुत अच्छी दिखने वाली ही नहीं, सुनने वाली एक ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकता है। और सबसे पहले इसी सबसे माइंड ब्लोइंग फीचर के बारे में बात करते हैं। देखो यार, आप सब डेली बहुत सारे गाने सुनते होंगे, यूट्यूब पे कोई वीडियोस को सुनते भी होंगे, साथ साथ देखते भी होंगे। और साइंस में ऐसा कहते हैं कि चीजों को देखने के साथ साथ सुनना, या सिर्फ सुनना, एज कम्पेयर देखने से, अगर आप बहुत डेडिकेटेडली फोकस के साथ सुन रहे हैं, काफी ज्यादा चीजें आपके लिए आसान और लर्निंग भी इजी कर देता है, और वो लर्निंग लंबे समय तक टिकती भी है। तो कैसा रहेगा अगर हम आपके इस बोरिंग से चैप्टर्स को यानी कि पीडीएफ को एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यहाँ स्क्रीन पर राइट साइड में देखो, आपको एक पैनल दिख रहा होगा। यहाँ टॉप पर एक बटन दिख रहा है ऑडियो ओवरव्यू, और उसके ठीक नीचे लिखा है जनरेट। और बच्चों, जैसे ही आप इस जनरेट बटन पर क्लिक करोगे ना, नोटबुक एलएम अपना मैजिक स्टार्ट कर देगा।
ये आपके अपलोड हुए बोरिंग नोट्स को पढ़ेगा और ये कैसे दो लोगों की भाषा में, दो लोगों की लैंग्वेज में, उनकी आवाज में उसको एक इंटरैक्टिव पॉडकास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। न्यूटन के इस विचार से पहले ना दुनिया भर के विचारकों की धारणा यह थी कि पृथ्वी के भौतिक नियम अलग हैं और अंतरिक्ष के रहस्यमयी नियम बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, मतलब वो दोनों आपस में टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और ये सब सुनने में आपको इतना मजा आएगा और पूरा पॉडकास्ट सुनते सुनते एक्चुअली में आप अपना पूरा चैप्टर पूरा कर रहे होगे। अब सोचो, आप अपनी स्कूल बस में ट्रेवल कर रहे हो या फिर आप लंच ब्रेक पे बैठे हो या फिर आप कहीं पे भी खाली हैं, बस आपने ईयरफोन लगाए और अपने चैप्टर को एक पॉडकास्ट की फॉर्म में इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लिया। लेकिन रुको, अब अगर आपको लगता है कि आप उन बच्चों में से एक हैं जिनको सुनने से ज्यादा लिखने या देखने से याद होता है, लेकिन फिर भी आप बड़े बड़े नोट्स बनाने में आपको बड़ा आलस आता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगला फीचर आपके लिए है। अब बात कर रहे हैं स्टूडियो सेक्शन की। अब स्टूडियो सेक्शन में आपकी ये ऊपर वाली जो प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस की थी ये तो पूरी होगी, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उन बच्चों में से भी हैं जिनको एग्जाम से कुछ दिन पहले याद आता है कि अरे इस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा ये स्टूडियो वाला फीचर। अब वापस उसी स्टूडियो पैनल पर ध्यान दो। यहाँ ऑडियो ओवरव्यू के अलावा आपको पास एक पूरी टूल किट है, लेकिन मैं आपको यहाँ 4 सबसे पावरफुल बटन्स डिटेल में बताता हूँ। ये चारों के चारों बटन आपकी पढ़ाई की गेम को बदल देंगे। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट रखो, आगे आपको और मजा आने वाला है। और इस वीडियो में तो मजा आएगा ही, लेकिन आगे मैंने आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस प्लान कर रखी है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और ये बेल आइकन जरूर दबाना ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दें या फिर लेट ना देखें बाकियों के मुकाबले। आओ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं माइंड मैपिंग को। अब अगर आप एक चैप्टर को बहुत शॉर्ट में समझना चाहते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं है, इंटरेस्टिंग वे में देखना चाहते हैं, तो बस आपको क्लिक करना है माइंड मैपिंग पे और बूम, पूरे 50 पेज की थ्योरी डेटा एक क्लीन विजुअल चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि कौन सा टॉपिक किससे कनेक्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट को खुद से बनाने की जरूरत ही खत्म। जैसे कि स्क्रीन पे आपने देखा ये फ्लो चार्ट नोटबुक एलएम ने बनाया है, आप इन्हें प्रिंट करवा के इजीली पढ़ सकते हैं। आओ अब बात करते हैं अगले बड़े पावरफुल फीचर के बारे में, यानी क्विज एंड फ्लैश कार्ड्स के बारे में। अब एग्जाम से एक रात पहले पूरा चैप्टर पढ़ने का तो फायदा नहीं है, ना इतना टाइम होता है, तो यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हो जहां पे आप बहुत शॉर्ट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूला आपके हाथ में होंगे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपको 60+ फ्लैश कार्ड्स के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स पूरी तरह कवर हो जाते हैं। इसके बाद आप क्विज बटन दबा के अपना खुद का मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। अब टेस्ट देना कितना जरूरी है आप सबको पता ही है, तभी तो आप यहाँ पे टेस्ट जनरेट करके जब खुद से क्वेश्चंस के आंसर दोगे, पॉडकास्ट में तो आपने सुना ही, लेकिन जब आप खुद से आंसर दोगे तो एक खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं चीजें समझ पा रहा हूं। और अब चलते हैं मेरे फेवरेट टूल के ऊपर, यानी कि वीडियो ओवरव्यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई शॉर्ट वीडियो, एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन चाहिए या फिर स्कूल में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये टूल आपके लिए है। इस टूल का इस्तेमाल करके ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट स्केच एनिमेशन में कन्वर्ट कर देगा, और आप या तो इसको खुद पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी प्रेजेंटेशन में या फिर किसी वीडियो में, क्योंकि ये सारे के सारी पढ़ाई को एक शॉर्ट वीडियो स्केच फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लगती है। अब ये सारे के सारे टूल्स तो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जिससे आप नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करके एक साइड इनकम भी कमा सकते हो। आओ उस बोनस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बच्चों, आज के डिजिटल एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महंगी चीज जो है वो है टाइम, और यही आजकल लोगों के पास नहीं है, खासकर क्रिएटर्स के पास, टीचर्स के पास या प्रोफेशनल्स के पास। और आप उनकी हेल्प कर सकते हो उस टाइम को बचाने में, क्योंकि यहां पे एंट्री होती है फ्रीलांस रिसर्च असिस्टेंट की। जी हां, आप कंटेंट क्रिएटर्स की लंबे लंबे स्क्रिप्ट को जो कि इंटरनेट पे मिलती हैं, शॉर्ट नोट्स में उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे उनका टाइम बचेगा और आपको मिलेगा उसके बदले में पैसा। आप किसी एडटेक के लिए बड़े कॉम्प्लिकेटेड नोट्स को एक सिंपल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके दे सकते हो, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट करके देते हो, जो कि कोई भी एडटेक आपसे बहुत आसानी से परचेज कर लेगा या उस मेहनत के आपको पैसे दे देगा। या आप किसी भी क्लास की एनसीईआरटी की किताब उठा के उन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना के भी एक बंडल में बेच सकते हो, या फिर किसी एडटेक को दे सकते हो और वो आपसे उसे बहुत आराम से, अगर वो देखने में अच्छे होंगे या इंफॉर्मेटिव होंगे, तो आपसे बहुत आराम से खरीद लेंगे। आप फिवर, अपवर्क या फिर freelancer.com जैसी वेबसाइट पर जाके भी अपने गिग्स बना सकते हो।
और छोटे से एआई स्किल और थोड़ी सी स्मार्टनेस से आप अपनी लाइफ में एक साइड इनकम जोड़ सकते हो। तो बेटा ध्यान रखो कि ये एआई आपकी पढ़ने में हेल्प करती है। अब कोई लैपटॉप या फोन आपके एग्जाम हॉल में साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन वो जो साथ जाएगा वो है आपका दिमाग। तो आप अपने दिमाग की हेल्प कर सकते हैं इन एआई टूल्स की मदद से। तो जो ऊपर मैंने सारे के सारे टूल्स बताए हैं, इनको आप किसी भी एक चैप्टर में एक बार लगा के देखो। नहीं पसंद है तो आप ड्रॉप कर देना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज ऐड होंगी इन सब की मदद से, और हाँ, आप साइड इनकम भी कमा सकते हो। बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।